नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। स्वागत है आपका ज्ञान फॉर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग ने एक सीरीज शुरू किया था बायोलॉजी का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, या आपका किसी भी जो एग्ज़ाम होने वाली है वनडे, उसमें आपके जो साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सबको देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज, आप लोगों की जो डिमांड थी कि बायोलॉजी का कुछ मेन पॉइंट्स को बताया जाए, इसलिए हमने पहले पार्ट में आपको बता के रखा था कि कौन कौन से पॉइंट जो है हमें बायोलॉजी में पढ़ने चाहिए। उन्हीं पार्ट में से आज का एक पार्ट हमारा रहेगा मस्तिष्क। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लेंगे। और आज का जो हमारा रहेगा वो है पार्ट 4। तो आइए बात करते हैं आज के इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। हम आज जानेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन यानी कि जिसको हम कहते हैं दिमाग, है ना। तो आपने एक गाना भी सुना होगा, पागल नहीं है भैया मेरा दिमाग खराब है। तो ये वही दिमाग है जो कि आपका दिमाग खराब होने वाला है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट आराम से ध्यानपूर्वक समझेंगे। जब हम बात करते हैं अगर मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क की अगर बात किया जाए तो आपको एक चीज़ समझ में आता होगा कि आपका जो ये शरीर है, ये जो आपका ये ऊपर का ये जो दिखाई दे रहा है, ये खोपड़ी के अंदर जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर में जो अंदर जो स्थित भाग होता है उसको हम ब्रेन के रूप में कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम ब्रेन के रूप में उसको लेते हैं। और ये हमारा कहाँ स्थित होता है, ये लोकेशन इसका बात करें तो जो कपाल अस्थि होता है, जिसको हम नहीं बोलते हैं कपार, है ना, कि कपड़ा फोड़ देंगे, तो जो कपार जो बोलते हैं या कपाल जो बोलते हैं, उसी कपाल के अंतर्गत ये जो होता है कपाल अस्थि के नीचे, बिलो द कार्नियम के नीचे स्थित होता है। राइट। अब हम इसकी बात करें कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ऐसा नहीं कि अब ये ब्रेन है अंदर इतना है तो हम कह सकते कि हमारे ब्रेन का कुछ वजन भी होगा। शरीर का अंग है, शरीर का अंग है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा शरीर जो है जिसका जो अलग अलग वेट होता है 60 kg 80 kg, तो क्या हमारे दिमाग का ब्रेन नहीं होगा? होता है ना। तो हमारा जो दिमाग होता है, हाँ, एक लोग कह रहे हैं कि ब्रेन जो होता है लड़कियों का घुटने में होता है। ऐसा नहीं है, सबका ब्रेन यही होता है। ठीक है। कहाँ पर? कपाल अस्थि। हम कहाँ पर बात कर रहे हैं कि कपाल अस्थि के नीचे ये होता है। और इसका अगर हम वजन की बात करें तो आपको लगभग कितना 1350 से 1450 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। नॉर्मली जो एवरेज जो आपका ये होता है, ये 1400 ग्राम क्या होते हैं? 1400 ग्राम वजन होता है। क्या हमारा जो शरीर है ये प्रत्येक समय ऐसा ही होता है? हमारे शरीर का जो ब्रेन है वो प्रत्येक समय ऐसा होता है? नहीं। हमारा जो ब्रेन होता है, जब एक हम चाइल्ड अवस्था में होते हैं तो हमारे चाइल्ड अवस्था के समय जो बच्चों का ब्रेन होता है, उस ब्रेन का जो एवरेज होता है लगभग 350 से 400 ग्राम का होता है। बच्चों का जो दिमाग होता है ये 350 से 400 ग्राम का होता है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या हम जब जैसे जैसे बड़ा होंगे, जब आपको समझ में आया होगा कि जब बच्चा में ये 300 से 400 के बीच है, जब हम एक नॉर्मल एज में आते हैं तो 1400 ग्राम हो जाता है, तो क्या हम 50-60 की उम्र में जाएंगे तो ये 1400 से बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा? 1400 ग्राम से और ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमारा एवरेज जो ब्रेन का होता है वजन, वो इतना ही होता है। और आपको एक चीज़ जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आपका या हमारा जो ब्रेन है, ये एक नियत समय के बाद वो ब्रेन का वजन यानी कि सोचने और सभी की जो क्रियाओं की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना। और वो कितना होता है अगर आप देखा जाए तो इसका प्रत्येक वर्ष आपको लिखावट दिख रहा होगा, प्रत्येक वर्ष जो हमारा ये ब्रेन है ये लगभग 3.7 ग्राम प्रति ईयर कम होता जाता है।
3.7 ग्राम प्रति साल हमारा ब्रेन जो होता है वो कम होते जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये WHO का एक रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत ये बात कही गई। आप नॉर्मली देखते होंगे जब आपका एज जो है लगभग 60 से ऊपर का किन्हीं भी व्यक्ति को, आप दादा को, दादी को, किन्हीं को देखते होंगे तो उनका सोचने की क्षमता, कुछ विचार करने की क्षमता, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जाता है, स्मरण शक्ति उनका कम होता जाता है। तो कारण यही है WHO के अनुसार कि प्रत्येक वर्ष 3.7 ग्राम प्रति ईयर कमता है। पर ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारे इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम से नहीं है, ये हमने एक बेसिक जानकारी आपको दिया है। अब आता है कि हमारा दिमाग, अब दिमाग है तो इसका काम भी होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्रेन की बात करें, यानी कि ये हमारा काम क्या करता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। जो पॉइंट हम बोलेंगे उसको आप कोशिश करेंगे कि हम इसको नोट करते चले, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले तो कि हमें एक बुद्धि प्रदान करेगा। क्या करेगा? हमें एक सामान्य बुद्धि देता है। क्या देगा? सामान्य बुद्धि देगा, मतलब कि आपको सोचने समझने की। दूसरा, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को संतुलित करके रखेगा। क्या करेगा? आपके शरीर को संतुलित करेगा। संतुलित करने का कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब मन करे, जब वो अलग बात है कि जब आप नशे के हालात में होते हैं तब आपको चलना इधर होता है, चलो उधर जाते हैं। पर नॉर्मली जो हमारा ब्रेन अगर स्वच्छ अवस्था में होता है तब हमारे ब्रेन जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करता है, संतुलन बना के रखता है कि आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है, ये सभी चीज़ों को बताता है। और वही हमें कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी को, हमारी जो कुछ नित्य क्रियाएं जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो ब्रेन करता है। अब ब्रेन है, यहाँ पर जो हमने पिक्चर बनाया है इसको आप देख सकते हैं। ये आपका ब्रेन है, खाली खाली सा दिमाग है ना। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि ब्रेन जो होता है उसका कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है ना। ये नॉर्मली एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, रियल वाला ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम जानते हैं कि ब्रेन जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है ये मेनली 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक होता है हमारा फोर ब्रेन, एक जो हमारा ब्रेन होगा जो होगा फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। आप समझ रहे होंगे कि ब्रेन जो है, दिमाग तो हमारा एक ही है, पर इसके अंदर जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। वो 3 कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। वही चीज़ यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पर 3 पॉइंट, जो ये आगे का जो ये भाग दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा फोर ब्रेन। ये वाला जो ये आगे का जो हिस्सा दिखता है ये हमारा फोर ब्रेन है। यहाँ पर जो होगा वो हमारा मिड ब्रेन होगा और पीछे में जो होता है ये हमारा क्या होता है? पश्च ब्रेन होता है, यानी कि हिंड ब्रेन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला, उसको हम मिड ब्रेन कहेंगे। और उसके बाद एक जो पीछे हो जाता है यहाँ पर, ये जो हिस्सा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो हिस्सा दिखेगा वो हमारा क्या कहलाता है? पीछे का ब्रेन कहलाता है। जब ब्रेन है तो ब्रेन के अंतर्गत आपने एक नॉर्मली 2 शब्द अक्सर सुने होंगे, सेरिबेलम और सेरिब्रम, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, आप ध्यान से समझेंगे ये आखिर करता क्या। आपको पता होगा कि कभी कभी आपका जो होता है सेरिबेलम और सेरिब्रम, यहाँ देखिए सेरेब्रम और सेरिबेलम, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन है इन सब को कुछ न कुछ पार्ट में भी बांटा गया है। कौन कौन से? जो फोर ब्रेन होता है इसको हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के रूप में जानते हैं। तो जब हमसे प्रश्न पूछेगा कि प्रमस्तिष्क जो होता है यानी कि सेरेब्रम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम होता है ये किस मस्तिष्क का हिस्सा होता है? तो हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है ना। दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन, इसका कोई अन्य और प्रकार नहीं है। और तीसरा हमारा होता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क।
पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत भी 3 चीज होते हैं, जिसमें एक तो आपने बिल्कुल सुना होगा वो सेरिबेलम, और दूसरा आपने सुना होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 2 शब्द आपने सुना होगा। तीसरा जो एक शब्द होता है वो होता है पोन्स, इसको हम पोन्स ही कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, पोन्स के नाम से जाना जाता है। सेरेब्रम को हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, जबकि सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इन सभी जो मस्तिष्क होता है इसका कुछ साइंटिफिक नाम भी होता है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है प्रोसइंसेफ्लॉन, मध्य ब्रेन को हम मेजोइंसेफ्लॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बोइंसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। ये हमारा वैज्ञानिक नाम है ब्रेन का। ऐसे इससे प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षा का पैटर्न जो है क्वेश्चन का वो बदलता जा रहा है। अभी अगर आपने देखा होगा बिहार दरोगा प्री का जो एग्जाम हुआ है दिसंबर महीने में, उसमें प्रश्न का पैटर्न जो हमारा सिलेबस दिया जाता है उससे हट कर के प्रश्न पूछा गया था, जो कि कभी सिलेबस में था ही नहीं। तो ये एक नया अपना रीत बनता जा रहा है कि एग्जामिनर जो है, क्वेश्चन सेटर जो है, थोड़ी न थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन कर सकता है। और डीपली प्रश्न जो होता है छोटे छोटे पॉइंट पे वो ध्यान दे रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट को इस वर्ष शामिल किया गया था, तो हम इन सब चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। क्या प्रोसइंसेफ्लॉन फोर ब्रेन का साइंटिफिक नाम है, मिड ब्रेन का साइंटिफिक नाम मेजोइंसेफ्लॉन और हिंड ब्रेन का रोम्बस इंसेफ्लॉन के नाम से इसे जाना जाता है। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, उससे आप उसको बाकी अन्य को जोड़ लेंगे। जैसे इंसेफ्लॉन, ठीक है। उसी में आप ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का। दूसरा जो है हमारा मिड ब्रेन में आप लिख लेंगे मेसो इंसेफ्लॉन, और जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखें, अब हम बात करते हैं आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। थोड़ा क्लियर, वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार आप लोग लाइक शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप अगर डेली ऑनलाइन क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा सहायता राशि लिया जा रहा है, 50 रुपये प्रत्येक महीना। आपके जो डेली के जो खर्च हैं उससे भी कम, लगभग 2 रुपये, आपका 2 रुपया भी नहीं पड़ता है डेली का, है ना। उतना तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर कैसे खर्च करते हैं। अब आइए, ये तो हमारा हो गया ये सारी चीज़। क्या हमारा ब्रेन ख़त्म? नहीं, अभी तो मेन चीज़ हमारा बाकी ही है। ये तो हम सिर्फ ब्रेन का मेन बेसिक ही जाने, है ना। अभी आपको जानना है कि कौन सा ब्रेन जो है, कौन से ब्रेन के कारण हमें ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती है, कौन से ब्रेन के कारण, ब्रेन के किस पार्ट के कारण हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, हमें प्यार होता है, मोहब्बत होता है। वो तो एक ब्रेन जो है, वो ब्रेन का अगर काम आप नहीं सही समय पे करेंगे तो एक यानी कि प्यार मोहब्बत में पड़ेंगे, तो एक गाना है भोजपुरी में, हो गई नी कंगाल हम ता माल के चक्कर में, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखेंगे, आपका कौन सा है वो हम अभी यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम सारे लोग का। पहले हम शुरू करेंगे हिंड ब्रेन से। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, जो ये ब्रेन है हमारा, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये आकार के अनुसार जो होता है, आकार के अनुसार हमारा जो ब्रेन होता है, आकार के अनुसार लेंगे तो आकार के अनुसार हमारा ब्रेन जो होता है, सबसे बड़ा हमारा फोर ब्रेन, उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है हिंड ब्रेन, यानी कि पीछे वाला, और सबसे छोटा जो होता है हमारा मिड ब्रेन होता है। ये आकार के अनुसार कभी अगर आपसे पूछ ले तो इसे ध्यान में रखेंगे। आइए अब देखते हैं एक एक करके हम सभी पार्ट को पढ़ेंगे, जितने भी ब्रेन के पार्ट हैं उसके बारे में।
तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब बीच बीच में मिटाते चलेंगे तो आप इसको नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन ऑफ, हम पीछे से लेके चलेंगे, इन सब का छोटे छोटे पॉइंट है तो इसको पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम फोर ब्रेन की ओर आएंगे। तो फंक्शन ऑफ जो इसका हिंड ब्रेन के अंतर्गत मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके बारे में जानेंगे। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में हम जानेंगे और एक एक करके इसका पॉइंट हम लिखते चलेंगे। तो क्या आपको पता है, आपको छींक आती है, आपका हार्ट बीट चलता रहता है, आप श्वसन क्रिया करते हैं, आप पाचन क्रिया करते हैं, ये सारी क्रिया कहाँ से संपन्न होती है? ये सारी क्रियाएं जो है ये कहाँ से संपन्न होती है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम ये होता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब वो होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार ना चले। कैसा? जो हमारी इच्छा के अनुसार ना चले उसे हम अनैच्छिक क्रिया के रूप में जानते हैं। अनैच्छिक क्रिया में सहायक होता है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया यहीं से होता है। अनैच्छिक क्रिया में भी दो तरह के होते हैं जो हमारी इच्छा के परे है, मगर जो मेन काम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का वो क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत जो हमारा दिल का धड़कन है, दिल का धड़कन, धड़केला करे जवा हमार, वो वाला, ठीक है। दिल का जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है, ये हार्ट बीट क्या हमारा इच्छा अनुसार चलता है कि ए भाई अभी रुक जा, अगले बार तो चलना, अभी रुक जा, ऐसा होता है? जिस दिन रुका उस दिन पूरी दुनिया रुक जाएगी, आपके लिए, साहब के लिए नहीं, हमारे लिए क्या होगा? जिसका दिल का धड़कन रुका उसका वो क्रिया खत्म। तो ये हमारा होता है हार्ट बीट। आपका अगर हम कह दें कि आपको हम पाचन क्रिया रोक दें, हम बोले कि आपका हम श्वसन क्रिया रोक दें, हम बोले कि आप अपना उत्सर्जन क्रिया रोक लो, क्या ये हमारे अनुसार होगा? होगा? पाचन क्रिया अगर हम कह दें कि ठीक है अब तुम खा लिए हो, अब तुमको मिलेगा अगले दिन खाना, तो ऐसा थोड़े है कि आप 4 रोटी खाएं तो 4 रोटी आपका वो वहाँ पर स्टेबल रहेगा, पचेगा ना। तो पाचन क्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरा क्या बोला? श्वसन। हम बोले श्वास नहीं लेगा, अभी कुछ नहीं करेगा, शांत बैठे तो नहीं रहेंगे, श्वसन क्रिया चालू रहेगा। तो क्या होता है कि श्वसन क्रिया को हम नहीं रोक सकते। उत्सर्जन क्रिया जो हम एक्सर्शन क्रिया करते हैं, पाचन क्रिया होगी तो उत्सर्जन का काम भी जरूरत पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ को हम नहीं रोक सकते। और उसको करने में जो अनैच्छिक क्रियाओं को करने में जो सहायक होता है वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। अगर जिस दिन ये रुक जाए, जिस दिन ये रुक जाए ये सारी कुछ चीज़ें, तो समझिए कि आपका कहीं न कहीं शरीर में प्रॉब्लम है। और ख़ास करके ये तो जिस दिन रुक जाए दिल का धड़कन, उस दिन फिर आप भी रुके गए हुए रहेंगे। तो ये होता है हमारा अनैच्छिक क्रिया। दूसरी बात अगर हम करें कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि वो है अनैच्छिक क्रिया, कभी कभी वो चीज़ अनैच्छिक है, मगर वो कभी कभी आता है, उसको भी आप, उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे कौन सा? जो उबासी बोलते हैं, जो कभी नींद वगैरह आता है तो आप जो पूरा मुंह खोलते हवा अंदर लेते, उस चीज़ को उबासी बोलते हैं। उसके बाद आपका उल्टी, उल्टी करना क्या आपकी क्रिया अनुसार है? नहीं है। उल्टी जो है ये हमारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंतर्गत आता है। कभी कभी आपको छींक आता होगा, छींकना, राइट, आपको खांसी आ जाए, तो ये सभी चीज़ें जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा के कारण संपन्न होता है। तो आप याद रखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या होता है। ये हो गया। आप खराटा मारते हो, आपको नींद में डकार लेने का जो काम है, आँखों का पलक झपकना जो काम है, पलक जो झपकते हैं, वो सारी क्रिया क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा के कारण होता है। दूसरा हम आते हैं, दूसरा जो अब हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़े ये सारी चीज़ किसका पढ़ रहे हैं अभी? हम हिंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन के पार्ट को हम पढ़ रहे थे। इसमें से पहला जो हम पढ़े वो था हमारा फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें हमेशा फंक्शन के बारे में
पूछा जाता है। किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम को हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। आप ध्यान से सारी पॉइंट को नोट करते चलना, आपको इससे बाहर फिर कभी भी ब्रेन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। हम वो छोटे छोटे पॉइंट आपको बताएंगे जो अगर कभी छोटे छोटे पॉइंट में भी प्रश्न पूछे तो आप उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सिर्फ जो मेन जो सब कोई जानता है वो हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे। जो नहीं सब कोई जानता है उसको भी, और जो जल्दी नहीं मिलता है हर जगह पे, उसके बारे में। अब देखिए, जो ये हमारा सेरिबेलम है, इसको एक अन्य नाम भी दिया गया, लिटिल ब्रेन। जो सेरिबेलम है इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। छोटा दिमाग। क्या? छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। जो आपको यहाँ पर कोई मारता है पीछे में तो कहते हैं अरे इधर पीछे दिमाग होता है, मत मारो, है ना। तो ये जो होता है ये हमारा छोटा दिमाग है, छोटा ब्रेन होता है, और ये कौन रहता है? सेरिबेलम होता है। अब हम बात करें अगर सेरिबेलम की, तो ये क्या काम करेगा? तो ये हमारा इसका काम की अगर बात करें तो उठना, बैठना, चलना, है ना, ये सारा क्रिया, उठना, बैठना, चलना, इन सभी क्रियाओं को जो हमारा जो डेली का जो काम है उन सब को करने में, बोलना, इन सब को कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम का काम होता है। आपके मसल्स मोशन यानी कि पेशीय संकुचन जो होता है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। किस? कौन सा? पेशीय संकुचन। मसल्स का जो भी संकुचन क्रिया होगा वो इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। एक चीज आप बताएंगे, आपसे प्रश्न, जब आप शराब पीते हैं, अल्कोहल, है ना, तो अल्कोहल जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? अल्कोहल हमारे मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप याद रखेंगे, अगर आप ऐसे बिहार में दारू बंद है, कभी पीते हैं या पिए होंगे तो आपको देखे होंगे आपका जो अनकंट्रोल जो होते हैं आप, वो नशा में जो आपका जो अल्कोहल प्रभावित करता है वो किसी और को नहीं, सेरिबेलम को करता है। किसको? सेरिबेलम को करता है, यानी कि अनुमस्तिष्क को करता है। तो एक पॉइंट भी आपका याद रहेगा, रखना है, अल्कोहल जो होता है वो प्रभावित करेगा किसको? किसको? सेरिबेलम को। किसको प्रभावित करेगा? सेरिबेलम को अल्कोहल प्रभावित करता है। राइट। उसके बाद जो अगर हम बात कर ले कि सेरिबेलम को एक उपनाम भी दिया गया, सरनेम। क्या? ट्री ऑफ लाइफ। क्या नाम दिया गया है? ट्री ऑफ लाइफ। जीवन का वृक्ष जो कहा जाता है, जीवन का वृक्ष जो कहा जाएगा वह भी सेरिबेलम को कहा जाएगा। क्या कहेंगे? सेरिबेलम को ही कहते हैं। अब तीसरा, यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तीसरा जो हमारा है पोन्स, इसका तीसरा पार्ट क्या है? पोन्स। तो अब तीसरा देख लेते हैं, पोन्स, PONS। ठीक है, तीसरा जो शब्द है हमारा पोन्स के नाम से जाना जाता है। सॉरी, क्या है? तीसरा जो हमारा है वह पोन्स के नाम से जाना जाता है, और इसका जो एक काम होता है ब्रेन और बॉडी को कम्युनिकेशन कराना। जैसे हम आपको यहाँ पर चुट्टी काटे, मतलब कोई कील, कोई कांटा चुभा है, ठीक है, तो हमको काटा कहाँ पर, सुई कहाँ पर चुभा? हाथ में चुभा, गया किसके पास? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन किसके पास गया? दिमाग के पास गया। तो ये जो कम्युनिकेशन करने का जो काम किया, इसको एक्टिवेट कौन करवाया? वो पोन्स करवाता है। कौन करवाता है? पोन्स का काम होता है कि हमारे शरीर के कोई भी जो घटनाएं हो, हमारा शरीर कट जाए, जैसे देखिए मेरा कटा हुआ, तो ये बार बार हमको कौन बताता है? जब भी एक उंगली से दूसरी उंगली टकराता है दर्द करता है। अब दर्द कर रहा है यानी कि ये बार बार हमको कौन बता रहा है कि तुम्हारे इस उंगली में प्रॉब्लम है? कौन बता रहा है? पोन्स कह रहा है कि भाई तुम्हारे इस उंगली में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा बचा के रखो। देखिए
है ना। तो ये होता है, तो ये पोन्स का काम क्या है, पोन्स का काम होता है बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, कम्युनिकेशन करेगा, है ना, कम्युनिकेशन का काम करता है, एक दूसरे के बीच का संवाद के रूप में काम करता है ना। और साथ ही साथ इसका एक काम और होता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को सपोर्ट करता है। एक काम क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सपोर्ट करता है। यहाँ पर एमओ लिख रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सहायता करता है। उम्मीद है नीचे दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सहायता करता है। तो ये तीन चीज पढ़े हम किसका, हिंड ब्रेन का। अभी और बाकी है, अभी इतना जल्दी घबराना नहीं है आपको, ये ब्रेन अभी इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। अभी हमको मिड ब्रेन पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है फोर ब्रेन। तो ये आप इसे नोट कर लेंगे, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इतना कर लेंगे। उसके बाद अपने नोटबुक में ज़रूर नोट किया करेंगे, जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको उस तरह से माइंड में नहीं रहेगा। उम्मीद है आप कर लिए होंगे इतना। आइए मिटाते हैं इसको। तब तक आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो एक शेयर कर दें, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। और आप डेली क्यूज में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ेंगे। और हमारा नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और इसके पिछले पार्ट को देखने के लिए आप जा सकते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में, प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएंगे। आइए, क्लियर है, हमने जो पढ़ा अभी कौन सा पढ़ा, हिंड ब्रेन। अब उसके अगला जो है पीछे वाला यानी कि मिड ब्रेन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा जो हमारा ब्रेन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, मेसोइंसेफ्लॉन। क्या है, मेसोइंसेफ्लॉन। और इसका काम ये होता है सबसे ज़्यादा कि हमारा, पहली बात तो याद रखेंगे कि ये होता क्या है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग, ये सबसे छोटा दिमाग है, ठीक है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। और यानी कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। साथ ही साथ इसका काम होता है कि देखकर और सुनकर चीज़ों में अंतर स्पष्ट करना। क्या करता है, देखकर और सुनकर अंतर स्पष्ट करेगा, देखकर और सुनकर चीज़ों में अंतर स्पष्ट करने का काम करता है। और एक जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वह होता है, क्या आपके पास, आपने एक शब्द सुना होगा कि मेरा सिक्स सेंस बहुत काम करता है। क्या सुने हैं, सिक्स सेंस मेरा बहुत काम करता है, मेरा सिक्स सेंस जो है ये बहुत अच्छा है। तो ये सिक्स सेंस कहाँ पर स्थित होता है, वो यहीं पर स्थित होता है। सिक्स सेंस जो आप कहते हैं वो कहाँ पर स्थित होगा, मिड ब्रेन में स्थित होता है, मिड ब्रेन के अंतर्गत कहा जाता है। और मिड ब्रेन को ही हम सिक्स सेंस के नाम से जानते हैं, SEN सेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, सिक्स सेंस के नाम से मिड ब्रेन को जानेंगे। तो ये था हमारा मिड ब्रेन। ये छोटे सी पार्ट है कि ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है, देखना और सुनना, उसके बीच में अंतर प्रदान करना, ये इसका काम होता है और सिक्स सेंस होता है। यहाँ तक क्लियर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो एक बार दबा दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। अब आते हैं आपका सिक्स सेंस, तो हम देख लिए कि अब आपका कितना काम करता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो सिक्स सेंस है इसके अंतर्गत आपका आँख, नाक, कान ये सभी आता होगा, आता है ना। तो इसके अंतर्गत जो हमारा आँख है, देखिएगा लिखेंगे आँख, नाक, कान, साथ ही साथ आपका जो बोलने की जो क्रिया होगी, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि इसको टंग, जीभ जिसको बोलते हैं ना, जीभ, त्वचा,
जिसको स्किन बोलते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ लेते हैं, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदांग के रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सभी जो हमारा है संवेदांग, मतलब कि संवेदना वाला अंग, ये सभी जो है ये हमारा क्या है, संवेदना प्रकट करता है। मतलब कि आपको किसी चीज़ का, जैसे कि कोई आप चीज़ देख रहे हैं ना, तो आपको क्या पता चला ये अच्छा है या बुरा। आपको, आपका नाक है, हमारा नाक क्या करता है, सूंघ करके बताता है ये अच्छा है या बुरा। हमारा जो कान है ये सुन करके बताता है कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हमारा जीभ जो है वो आप जब जीभ पे रखते तो मीठा, खट्टा, तीखा ये बताता है। त्वचा जो है उस पर अगर किसी चीज़ की अनुभूति होगी तो बताता है। तो ये हमारा कहलाता है संवेदनांग। इसमें से एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमारा आँख और कान है, ये आँख और कान मिड ब्रेन के अंतर्गत जुड़ा होता है। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आँख और कान को, नाक, हाँ, आँख और कान को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये इतना ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा मिड ब्रेन। अब जो हमें पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो 3 है। फोर ब्रेन के अंतर्गत थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। इसको मिटा दें ताकि एक साथ तीनों लिखा जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट करेंगे। कर लिए? चलिए, उम्मीद है कर लिए होंगे सारे लोग, है ना। आइए देखते हैं। अब जो हमारा तीसरा है और इम्पॉर्टेंट है वह है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का, जिसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क और पोर्स एन्सेफेलॉन। इसके अंतर्गत जो हम पहला पढ़ेंगे, फोर ब्रेन का जो एक पार्ट होता है फंक्शन ऑफ थैलेमस। आप फंक्शन ऑफ थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो नाम सुने होंगे। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करें। आपने पढ़ा होगा कि जब हम यहाँ पर देखें थैलेमस, तो थैलेमस ये हमारा आगे वाला हिस्सा है ना। ये अग्र मस्तिष्क है। आगे वाले मस्तिष्क के आगे भी हमारा क्या है, थैलेमस है। तो थैलेमस जो क्या करता है, ये हमारे 3 संवेदनाएं अंग जो होती है उसको कंट्रोल करता है। आगे वाला जो 3 पार्ट है इसको कंट्रोल करने में नाक, जीभ और किसका, स्किन जो होता है उसका काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। किसको किसको? इसका काम क्या है? नाक, जीभ और त्वचा को कंट्रोल करने का काम करता है ना। ये 3 जो संवेदनांग है उसको कंट्रोल करता है। क्या करेगा? इन तीनों को कंट्रोल करेगा। नाक क्या करता है? किसी चीज़ को सूंघना हो तब उसको कंट्रोल करेगा कि अच्छा है बुरा है, वो सूंघ करके ये थैलेमस को बताएगा, है ना। जीभ को कंट्रोल करेगा, त्वचा को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये काम होता है थैलेमस का। दूसरा चीज़ ये याद रखेंगे कि इसमें जो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है थैलेमस का, वो होता है टेम्परेचर। तापमान को कंट्रोल करने वाला जो कौन होता है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो ठंडे के समय पे हमारा शरीर को कंट्रोल करके कौन रखता है, गर्मी के समय पे हमारे शरीर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करके रखेगा। जो पूरी जो परिवर्तन जो हमारे शरीर में टेम्परेचर के अनुसार होता है वो टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। कौन करेगा? थैलेमस करेगा। तो इसका मेन काम एक और लिख लेंगे कि कंट्रोल टेम्परेचर। किसको? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, यानी कि तापमान को कंट्रोल करने का काम करेगा। राइट, ये हमारा हो गया थैलेमस। दूसरा जो आता है हमारा इसके अंतर्गत, दूसरा कौन सा है, यहां पर देखेंगे हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है। और देखिए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट, यही वो अंग है ब्रेन का जो आपको लड़ाई झगड़ा,
प्रेम प्यार, ये सब कुछ आपको कौन कराएगा? ये कराएगा। अगर लड़ना होता है तो क्या होता है? हाइपर हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर होंगे यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो वो क्या होगा? हमको आपसे झगड़ा कराएगा, आपको किसी से झगड़ा कराएगा। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारे मुख्य जो काम करता है वो काम क्या करेगा? हाइपोथैलेमस काम करेगा। और हाइपोथैलेमस के अंतर्गत क्या होता है कि आपके अन्य सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? काम इसका क्या हो गया? भूख लगना, भूख लगना, आपका जो प्रेम भाव है, प्रेम भाव, शत्रुता, इन सभी चीज़ों को ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है कि आपको कंट्रोल करके दे। आपको यही कंट्रोल करके ये देगा कि आपको सोना कब है, आपको किससे प्यार करना है, कितना करना है, कितना देर करना है, ये सब कुछ। आपको सोना कितना देर है, आपको प्यास को जो नियंत्रित करेगा, प्यास प्यार इन सभी को जो नियंत्रित करता है वो यही करता है। प्यास को नियंत्रित करेगा, प्यार को नियंत्रित करेगा, सोने का जो समय है उसको नियंत्रण करेगा। इन सभी चीज़ों को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक और काम होता है, हाइपोथैलेमस का एक और काम होता है, और वो काम होता है तापमान नियंत्रित करना। नियंत्रण इसको लिख देते हैं। आपके मन में अब सवाल आया होगा कि थैलेमस भी वही काम कर रहा है और हाइपोथैलेमस भी वही काम कर रहा है, फिर अंतर क्या है? अंतर है, जो थैलेमस था वो तापमान नियंत्रण के अंतर्गत किसका? बाहरी, किसका? बाहरी जो होता है तापमान नियंत्रण करने का, उसके बाहरी टेम्परेचर जो होता है यानी कि धूप इन सब से जो होता है उसको, है ना। जबकि ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारा आंतरिक भाग को नियंत्रित करेगा, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करेगा? आंतरिक तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करेगा हाइपोथैलेमस। जबकि बाहरी तापमान को जो नियंत्रित करता है वह है थैलेमस। तो ये था फंक्शन ऑफ थैलेमस और फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब जो हमारा एक मेन पार्ट बच गया वह है सेरेब्रम। इसके बारे में हम जान लेंगे, उसके बाद जो है हमारा लगभग जो ब्रेन है, ब्रेन का जो मुख्य जो होता है वो सारा समाप्त हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रही है आपको? सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बस थोड़ा सा और बचा है, उसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, फंक्शन ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम? सेरेब्रम। किसके बारे में? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क का काम। अब अगला दिमाग, ये वाला, ये जो है ये वाला, इसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्या आपको पता है कि ये जो होता है आपका कितना बुद्धि कितना है आप में? बुद्धि है? हाँ, तो जो बुद्धि जो आप में है, जो सामान्य बुद्धि होता है वो यही है, और ये बुद्धि यहाँ पर है। यानी कि ये हमारा सामान्य बुद्धि होता है, और हमारे दिमाग का सबसे बड़ा जो उपभाग होता है वो होता है, लिखेंगे ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग यानी कि सब पार्ट होता है। दूसरा, ये जो होता है ये आपके सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है, सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है। तीसरा, ये आपके भावनाओं को नियंत्रित करता है, इमोशन को, भावनाओं को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा आंसू देख के पिघले वाला जो होता है ना, कोई अगर सामने में आंसू पिघला दे, दिखा दे, तो तुरंत पिघलने वाला, इमोशन को जो कंट्रोल करने वाला है, भावनाओं को कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन करता है? नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? सेरेब्रम। कौन करेगा?
सेरेब्रम का काम होता है। दूसरा, यही जो है हमारा मेमोरी को याद नियंत्रित करता है। आप जितना पढ़ते हैं, जितना जो काम करते हैं, वो सारा कुछ जो याद रहता है वो कहाँ पर रहता है, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर इसका लिखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, मेमोरी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मेमोरी को नियंत्रित करता है, यानी कि जो याददाश्त होता है आपका कि कौन सी काम, कौन से क्वेश्चंस, कौन सी लड़की कौन सी ड्रेस में गई थी आपके बगल से, ये सब जो याददाश्त है वो कौन बताएगा, सेरेब्रम बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन याद रहे ना रहे, बगलवा वाली से कौन गया है वो जरूर याद रहता है ना, तो वो कौन काम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है सेरेब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क का काम होता है इसको करना। तो ये जो हो गया, ये हमारा मुख्य रूप से जो फंक्शन ऑफ सेरेब्रम था ये ख़त्म होता है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो अब आप बताएंगे हमें, आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। जितने भी जो ब्रेन के जो मेन काम थे, जहाँ से हमसे प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया, छोटे से छोटे चीज़ को। फिर भी अगर कोई भी त्रुटि रही हो, किसी प्रकार के आपको और सुधार चाहिए हमारे इस सीरीज में, और या किसी और सब्जेक्ट की सीरीज आपको चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। हम आपके साथ उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस पॉइंट को लेकर के ज़रूर जुड़ेंगे। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर करते रहे। आपका शेयर और लाइक और कमेंट ही आपका और मेरे बीच का एक संबंध है, जो बताता है कि हाँ, आप हमारे से खुश हैं या दुखी हैं, या फिर आप हमसे जितना ज़्यादा जुड़े हैं उन सभी जुड़ाव को जो बताता है वो ये बताता है। तो आप इन सब काम को अपने करते रहें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अभी कोरोना का समय है, कोरोना में आप अपने और अपना परिवारों का भी ख्याल रखा करें। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अगले पार्ट में, जहां पर किसी अन्य नए टॉपिक के साथ हम आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।